नमस्कार दोस्तों, लेसन सेशंस एकेडमी में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, यह हमारी नई सीरीज़ स्टार्ट हो रही है एनसीईआरटी इंग्लिश, जिसमें आज मैंने क्लास 11th की एनसीईआरटी को उठाया है। जो हॉर्नबिल हमारी बुक है इसको मैंने उठाया है। आइए देखते हैं इसका पहला पोएम जो है। इस पोएम का नाम है अ फोटोग्राफ, जिसको लिखा है शर्ली टोल्सन ने। दोस्तों, ये फोटोग्राफ एक मेमोरी वाली पोएम है, इसको आप कह सकते हैं। इसमें कई स्टेजेस दिखाए गए हैं, लाइफ के जो कई स्टेजेस हैं, एक फोटोग्राफ को देख के क्या महसूस होता है हमें, इसको शो किया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं इसको। इसमें लिखा हुआ है द कार्डबोर्ड शोज मी हाउ इट वॉज वेन टू गर्ल्स कजिन वेंट पैडलिंग। पैडलिंग का मतलब याद रखिएगा दोस्तों, पैडलिंग मतलब होता है बीच वॉकिंग। जब आप बीच पे वॉक करने जाते हैं समुद्र के किनारे, तो इसे कहते हैं पैडलिंग। तो लिखता है द कार्डबोर्ड शोज मी हाउ इट वॉज। कार्डबोर्ड यानी कि एक फ़ोटो होती है, एक फ़ोटो फ्रेम, जिसपे एक कार्डबोर्ड पे फ़ोटो चिपकाई रहती है। तो जो राइटर है शर्ली टोल्सन, जब उस कार्डबोर्ड को देखती हैं, उस पर चिपकी हुई फ़ोटो को देखती हैं, तो उन्हें वो कहती हैं कि द कार्डबोर्ड शो मी हाउ इट वॉज व्हेन द टू गर्ल कजिन्स वेंट पैडलिंग। और उस फोटो में क्या है, वो देखती हैं कि उस कार्डबोर्ड में जो फोटो चिपकी है उसमें दो कजिन्स बहनें जो हैं वो कहाँ गई हैं, पैडलिंग यानी कि बीच वॉकिंग पे, यानी बीच पे वॉक करने गई हैं। ईच वन होल्डिंग वन ऑफ माई मदर्स हैंड। और दोनों ने क्या किया, जो लड़कियां हैं उन्होंने मेरी माँ की हाथ पकड़ी हुई है। यानी कहने का मतलब कि एंड शी इज़ द बिग गर्ल, और मेरी माँ कौन है, एक बड़ी बहन है। बिग गर्ल मतलब बड़ी बहन। कहने का मतलब है कि इस फोटो में 3 लड़कियां हैं, उसमें मेरी माँ सबसे बड़ी हैं, और मेरे माँ के दोनों साइड में मेरी जो माँ की कजिन्स यानी कि मेरी मौसियाँ जो हैं वो खड़ी हैं। स्वयं सम 12 ईयर और सो, यानी कि मेरी माँ कितने साल की है, एंड शी इज़ द बिग गर्ल। सम 12 ईयर और सो, यानी कि मेरी माँ कितने साल की है, 12 साल की है। यानी मेरी माँ 12 साल की है उस फोटो में, और मेरी माँ के दोनों साइड में मेरी माँ के दोनों हाथ को पकड़ा हुआ है मेरी कजिन्स मौसियों ने। ऑल थ्री स्टूड स्टिल टू स्माइल थ्रू देयर हेयर। और वो तीनों क्या है, खड़ी हुई हैं, स्माइल कर रही हैं, मुस्कुरा रही हैं, थ्रू देयर हेयर एट द अंकल विद द कैमरा। इसका कहने का मतलब हो गया कि ऑल थ्री, वो तीनों, स्टूड स्टिल, एकदम तन के खड़ी हैं, क्यों, और स्माइल कर रही हैं, थ्रू देयर हेयर एट द अंकल विद द कैमरा। इसका मतलब हुआ कि अंकल जो है वो कैमरे से इनकी फ़ोटो खींच रहे थे, और बीच पर जो हवा आ रही थी, उस हवा की वजह से इनके चेहरे पे इनके बाल आ रहे थे, उन बाल चेहरे पे आते हुए बालों के बीच में से ये मुस्कुरा रही थी ये तीनों। अ स्वीट फेस माई मदर्स, मेरी माँ का चेहरा क्या था, स्वीट सा था। दैट वॉज बिफोर आई वॉज बॉर्न, और ये मेरे पैदा होने से पहले था। ऑब्वियस सी बात है कि इनकी माँ 12 साल की थी। एट द सी विच अपीयर्स टू हैव चेंज लेस। और अब मैं फोटो में देखती हूँ जो सी है, यानी कि जो समुद्र है, वो विच अपीयर्स टू हैव चेंज लेस, जो कि अभी भी ऐसा लगता है कि बहुत नहीं बदला है, वैसा का वैसा ही है। वॉश्ड देयर टेरिबली ट्रांजिएंट फीट। और जो सी है यानी कि ओशन है, वो क्या है, वो वॉश कर रहा है, वॉश देयर टेरिबली ट्रांजिएंट फीट। टेरिबली मतलब होता है, टेरिबली ट्रांजिएंट फीट मतलब तेजी से बदलने वाले पैर। यानी कहने का मतलब है कि उस फोटो में जो तीनों लड़कियां खड़ी हैं उनके पैर तो बढ़ गए, यानी कहने का मतलब है वो तीनों लोग तो बढ़ गई, वो उन तीनों की उम्र बढ़ गई, लेकिन समंदर आज भी वैसा का वैसा ही है। टेरिबली ट्रांजिएंट फीट मतलब आप लिख सकते हैं तेजी से बदलने वाले पैर, तेजी से बदलने वाले पैर। ठीक है, आप लिख सकते हैं तेजी से बदलने वाले पैर। ठीक है, कहने का मतलब है कि उस फोटो में जो समंदर है वो आज भी वैसा का वैसा ही है, ज़्यादा नहीं बदला है, लेकिन मेरी माँ और जो मेरी मौसियाँ हैं उनके पैर बदल गए, यानी कि उनकी उम्र अब बढ़ गई है। सम 20-30 ईयर्स लेटर शी हैड लाफ्ड एट द स्नैपशॉट। और उसके बाद एक और सीन चेंज होता है। उस फोटो के क्लिक होने के लगभग 20 से 30 साल बाद, जब मैं अपनी माँ के साथ बैठी हुई हूँ, तो मेरी माँ उस फोटो को देखकर लाफ करती, यानी कि हंसती है। सी बेटी एंड डॉली, कहती है मेरी माँ कि देखो बेटी और डॉली को। बेटी और डॉली कौन है, वही मेरी माँ की कजिन्स, जो यानी कि मेरी मौसियाँ, एक का नाम है बेटी और एक का नाम है डॉली। शी हैड से एंड लुक हाउ दे ड्रेस्ड अस फॉर द बीच। और मेरी माँ कहती हैं कि देखो उन्होंने हमें कैसे तैयार किया था बीच पर जाने के लिए। उन्होंने मतलब उनके माता पिता ने, यानी कि मेरी माँ के माता पिता ने उन्हें या फिर उनके अंकल ने किस तरह से तैयार किया था उस बीच में। दोस्तों, जैसे कि हम देखते हैं कि
आप भी अपनी पुरानी फ़ोटो को उठा के देखेंगे तो आप भी देखेंगे कि आपने ऊट-पटांग तरह के कपड़े पहने हो। हम सभी को बचपन में एक ऊट-पटांग तरह के कपड़े पहना दिए जाते हैं, तो इसको लेकर हम अपने माता-पिता से झगड़ा भी करते हैं कि तुमने इस तरह के कपड़े क्यों पहना दिए थे हमें। तो फ़ैशन धीरे-धीरे चेंज होता है और जो हम बचपन में कपड़े पहनते हैं वैसे आज नहीं पहनते हैं। तो वही मेरी माँ कहती हैं कि देखो, मुझसे कहती हैं कि देखो बेटी और डॉली को देखो और देखो कैसे हमारे माता-पिता ने या हमारे अंकल ने हमें ड्रेस्ड अप किया था बीच पर जाने के लिए। द सी हॉलिडे वाज़ हर पास्ट। जो सी हॉलिडे था वो मेरी माँ का बीता हुआ कल था। माइन इज़ हर लाफ्टर। और मेरा बीता हुआ कल क्या था? मेरी माँ की हँसी। बोथ राई मतलब होता है दोनों अब खत्म हो चुके हैं, यानी कहने का मतलब है कि अब हम एक नेक्स्ट लेवल में आ गए हैं, टाइम और आगे बढ़ गया है। यानी कहने का मतलब है कि वो जो सी हॉलिडे था वो भी खत्म हो चुका है और मेरी माँ भी अब मर चुकी हैं, इसलिए बोल रहा है माइन इज हर लाफ्टर। यानी कि द सी हॉलिडे वॉज हर पास्ट। सी हॉलिडे मेरी माँ का पास्ट था और अब माइन इज हर लाफ्टर और मेरी माँ की जो हंसी थी वो मेरा पास्ट था। बोथ राई मतलब होता है खत्म हो जाना, नष्ट हो जाना। विद द लेबर्ड ईज ऑफ लॉस। और ये एक फ्रेज है, देखिए, विद द लेबर्ड ईज ऑफ लॉस का मतलब हो गया कि जब मेरी माँ ने वो फोटो देखी थी, लेबर्ड ईज ऑफ लॉस मतलब हो गया कि आपके चेहरे पर आप दुख दिखाना चाहते हैं लेकिन आप बहुत कोशिश कर रहे हैं कि वो आपको दुख नहीं लगे, आप दुख नहीं शो कर पाएँ। यानी कि अंदर से तो दुख बहुत है लेकिन आप उसको चेहरे पे नहीं ले आना चाहते हैं। विद द लेबर्ड ईज ऑफ लॉस, तो कहने का मतलब है कि बोल रही हैं कि मेरी माँ के की जो हँसी थी वो भी अब जा चुकी है और वो जो सी हॉलिडे था मेरी माँ का वो भी ख़त्म हो चुका है। और जब मेरी माँ उस फ़ोटो को देख रही थी तो उनके चेहरे पे बहुत दुःख था लेकिन उस दुःख को वो ज़ाहिर नहीं करना चाहती थी और अभी मेरी माँ भी मर गई हैं, तो मैं जब उस चीज़ को सोचती हूँ तो मेरे चेहरे पे जो दुःख आना चाहता मैं उसको नहीं लाना चाहती हूँ लेकिन अंदर से मैं बहुत दुखी हूँ। नेक्स्ट है, नाउ शी हैज़ बीन डेड एज नियरली एज मैनी ईयर्स एज दैट गर्ल लिव्ड। यहाँ नहीं कहने का मतलब है कि नाउ शी हैज़ बीन डेड, अब मेरी माँ मर चुकी हैं। नियरली यानी अब मेरी माँ को मरे हुए काफ़ी समय हो गया है। नियरली एज मैनी ईयर्स एज दैट गर्ल लिव्ड, यानी कि उतना समय हो गया है जितना कि फ़ोटो में वो लड़की थी। आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, and she the big girl some 12 years ago, यानी सॉरी some 12 year और so, यानी कहने का मतलब है कि उस फोटो में जो लड़की है उसको वो जो 12 साल की है उतना ही वक्त हो चुका है मेरी माँ को मरे हुए, यानी मेरी माँ को मरे हुए 12 साल हो गया है। एंड ऑफ दिस सर्कमस्टांस देयर इज़ नथिंग टू से एट ऑल। और अब इस समय पे जब मैं उस फोटो को देख रही हूँ मैं बहुत भावुक हो गई हूँ। अब कहने को कुछ भी नहीं बचा हुआ है। इट्स साइलेंस है और अब शांति है। तो दोस्तों ये एक मेमोरेबल पोएम थी जिसमें जो राइटर हैं अपनी माँ की पुरानी फ़ोटो को देखती हैं और उन पलों को याद करती हैं जब उनकी माँ उनके साथ बैठा करती थी और उन फ़ोटो को देखती थी। हम सब यही चीज़ें करते हैं, पुराने एल्बम्स को देखते हैं। तो मेरे ख्याल से आपने इस पोएम से रिलेट किया होगा और आपको ये पोएम कैसी लगी आप ज़रूर बताइएगा। और नेक्स्ट पोएम भी मैं बहुत जल्दी कवर करूँगा, इसको आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में, हमारी एनसीईआरटी क्लास 11 की जो प्लेलिस्ट है आप इसको देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए मिलते हैं फिर, धन्यवाद।